गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम इस वीडियो में आधुनिक सिद्धांत की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। नंबर 1 है समान तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय का सीखना दूसरे विषय के सीखने में तभी सहायक हो सकता है जब दोनों में कुछ समान तत्व विद्यमान हो। जैसे एक व्यक्ति मोटर चलाना जानता है तो वह ट्रैक्टर चलाने में भी निपुणता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि दोनों कार्यों में समानता है। थॉर्नडाइक ने स्थानांतरण के मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए कहा है कि जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो मस्तिष्क में अनेक प्रकार के स्नायु संवेग न्यूरल बॉन्ड्स बनते हैं। भविष्य में उसी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होने पर वे स्नायु संयोग जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति का पूर्व अनुभव नई समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होता है। रूगर और सोरेनसन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। सोरेनसन ने कहा है, समान तत्वों के सिद्धांत के अनुसार एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीमा तक स्थानांतरण हो जाता है जबकि दोनों ही समान होते हैं। नंबर 2 सिद्धांत आएगा सामान्यीकरण का सिद्धांत, थियरी ऑफ जनरलाइजेशन। इस सिद्धांत का प्रतिपादक जुड़ को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी कार्य के सिद्धांतों को भली-भांति समझ जाते हैं और सामान्य सिद्धांत बना लेते हैं तो हम एक कार्य में प्राप्त अनुभवों को दूसरे कार्यों में भी स्थानांतरण कर लेते हैं। जड़ महोदय ने 1908 में एक प्रयोग द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जुड़ ने इस संबंध में एक प्रयोग किया। उसने समान योग्यता के कुछ बालकों को दो समूहों में विभाजित किया। दोनों समूहों में से एक समूह को 1 फुट गहरे पानी में रखी वस्तु पर निशाना लगाने का सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया। दूसरे समूह को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। उसने देखा कि सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त समूह ने जिसे उस संबंध में निशाना लगना बताया था, दूसरे समूह की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कुशलता अर्जित की। निष्कर्ष रूप में कहा गया कि स्थानांतरण किसी कार्य के आधारभूत सिद्धांतों को समझने और उनका सामान्यीकरण करने से होता है। C.H. जड़ ने लिखा है, एक शिक्षक जिसका दृष्टिकोण ज्ञान के क्षेत्र में व्यापक है और वह केवल सूचना के माध्यम से एक सत्य का उद्घाटन नहीं करता बल्कि वह उन सभी संकेतों का ताना बाना तैयार करता है जो शेष संसार का केंद्रीभूत सत्य है। गेट्स एवं अन्य ने लिखा है, विशिष्ट परिस्थितियों में समान विशेषताएं या सिद्धांत या संबंध स्थापना की प्रक्रिया सामान्यीकरण होती है। व्यक्ति सीखते समय ज्ञान की क्रमबद्धता, आदतों एवं मनोवृत्तियों को धारण करता है। जब वह अन्य परिस्थितियों में सीखता है तो वह इनका प्रयोग करके सीखने को सरल बना लेता है, यानी वह संचित ज्ञान, आदतों, मनोवृत्तियों के आधार पर बनाए गए नियमों का व्यवहार में पालन करके नवीन कार्य को सीखता है। अतः जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक सामान्य सिद्धांत होंगे वह उतना ही उनका स्थानांतरण नवीन सीखने में कर सकेगा। नंबर 3 सिद्धांत है सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉमन डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स। इस सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन को माना जाता है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है सामान्य बुद्धि, जी जनरल इंटेलिजेंस। दूसरा है विशिष्ट बुद्धि, एस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। सामान्य बुद्धि का प्रयोग जीवन के प्रत्येक कार्य में होता है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग किसी विशेष कार्य के लिए ही होता है। गणित, विज्ञान, भाषा, इतिहास, भूगोल आदि विषयों का संबंध सामान्य योग्यता से है और संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला
आदि का संबंध विशिष्ट योग्यता से है। स्पीयरमैन ने कहा है कि सामान्य योग्यता अर्थात जी फैक्टर का स्थानांतरण तो एक विषय से दूसरे विषय में हो जाता है, लेकिन विशिष्ट योग्यता एस फैक्टर का स्थानांतरण संभव नहीं होता। गणित, विज्ञान, साहित्य, भूगोल आदि में किसी एक विषय में दिया गया प्रशिक्षण दूसरे विषय में स्थानांतरित हो सकता है, जबकि संगीत, चित्रकला आदि में दिया गया प्रशिक्षण दूसरे विषय में स्थानांतरित नहीं हो सकता। नंबर 4, पूर्णाकार सिद्धांत, कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी। यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का विचार है। इस सिद्धांत के अनुसार यह किसी स्थिति में अंतर्दृष्टि का अर्जन है जो अंतरित किया जाता है। अतः जब कोई कार्य पूर्ण स्थिति की अंतर्दृष्टि तथा समझ के साथ नहीं किया जाता है तो अधिगम के प्रभाव को भी अंतरित नहीं किया जा सकता। यह समरूप तत्व सिद्धांत को अस्वीकार करता है तथा बताता है कि जितना अधिक अर्थपूर्ण अनुभव होगा उतना ही अधिक समृद्ध इसका विचारीकरण होगा तथा उतनी ही गहरी इसकी समझ होगी तथा उतनी ही अधिक इसके अंतरण की संभावना होगी। नंबर 5, आदर्शों का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियल्स। W.C. बागले ने सीखने में स्थानांतरण को बहुत महत्वपूर्ण माना है। सामान्यीकरण के पीछे एवं समान तत्वों के पीछे आदर्श एवं मूल्य माने हैं जो सीखने में स्थानांतरण को सफल बनाते हैं। इसलिए बागले के सिद्धांत को आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत नाम दिया गया है। बच्चों में विकास के साथ साथ आदर्शों एवं मूल्यों का गठन होता रहता है, अतः वे जीवन भर उनका प्रयोग करते रहते हैं। शिक्षा के द्वारा बच्चों में आदर्शों एवं मूल्यों का गठन करना चाहिए ताकि वे जीवन भर उनका स्थानांतरण करके लाभ उठा सके। ये अपने सारे आधुनिक सिद्धांत पूर्ण हो चुके हैं। इनसे ऑल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।